कर्नाटक में कन्नड़ा नहीं बोलेंगे तो मारे जाएंगे। No, we will not speak in Kannada. आपको थप्पड़ क्यों मारा मुझे? थप्पड़ क्यों मारा मुझे? महाराष्ट्र में मराठी नहीं बोलेंगे तो मारे जाएंगे। किती वर्ष झाली काम करतोय? और तमिलनाडु में तमिल नहीं बोलेंगे तो मारे जाएंगे। मैं ऐसे स्टेट से आ रही हूँ जहाँ हिंदी पढ़ना गुनाह लगता है, इसीलिए बचपन से हिंदी पढ़ने का मुझे रोका गया। तो हम करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या? अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? कर्नाटका की बसों को महाराष्ट्र में तोड़ा जा रहा है। महाराष्ट्र की बसों को कर्नाटका में तोड़ा जा रहा है और यूपी बिहार जैसे हिंदी भाषी राज्यों के लोगों को हर जगह तोड़ा जा रहा है। मतलब चल क्या रहा है जी? वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। अभी कुछ दिन पहले महाराष्ट्र की एक बैंक में कुछ लोग पहुंचते हैं और बैंक मैनेजर को एक ऑर्डर थमाते हैं कि अब से आपके बैंक के सभी एम्प्लॉई कस्टमर से मराठी में बात करेंगे। इतने में मैनेजर के बगल खड़ा एक बैंक का एम्प्लॉय कहता है कि जी लोगों को हिंदी में भी बात करने में कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या था, इतने में एक दो लोग उस एम्प्लॉय को पीटने लग जाते हैं और ये पीटने वाले लोग राज ठाकरे की एमएनएस पार्टी के वर्कर्स थे। इसी तरह से जब एक पिता अपने बच्चे को संपूर्ण भारत की सैर कराने निकलता है तब तमिलनाडु में उसकी गाड़ी को इसलिए तोड़ा जाता है क्योंकि उसने हिंदी में भारत माता की जय लिखा था। इस देश में कुछ नहीं हो सकता अच्छे के नाम पर, तो हमें यहाँ से बचाइए और हम जिस जगह हमें कोई तरीके की यात्रा कंटिन्यू नहीं करनी, हमें नहीं चाहिए कोई जन जागृति, हम दोनों की जान की बांधे पड़े। सेम इसी तरह की लैंग्वेज कॉन्फ्लिक्ट आपको कर्नाटका में भी देखने को मिलेगी, जहां आपसे कन्नड़ा में बात करने को फोर्स करा जा सकता है। हो सकता है आपको थप्पड़ भी जड़ दिया जाए। बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, मारपीट हो रहा है। जो बोल रहा है तेलुगु बोलेगा तो अच्छा रहेगा, हिंदी बोलेगा जो भी हिंदी बोलेगा उसको मर्डर कर देगा। तमिलनाडु वाला से मार रहा है तलवार भाला से, हथियार से मार रहा है, गोली से भी, बंदूक से भी मारता है, ऐसे कटिंग भी करता है तलवार से, चाकू से। जगह जगह पर हिंदी में लिखे साइन बोर्ड्स को मिटाया जा रहा है। लोग खुलेआम इंटरनेट पर ये कह रहे हैं कि हमारे स्टेट आएं तो हमारी भाषा सीख कर आएं। बट अब सवाल ये कि क्या ये कॉन्फ्लिक्ट्स सिर्फ लैंग्वेज को लेकर ही हैं या इसमें पॉलिटिकल एंगल भी है? आइए इस पर थोड़ा रोशनी डालने की कोशिश करते हैं। 2021 की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में एट प्रेजेंट 456 भाषाएं बोली जाती हैं, जिसमें नॉर्थ इंडिया में प्रीडोमिनेंटली हिंदी बोली जाती है और साउथ और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में लोकल लैंग्वेजेस का डोमिनेंस है। लेकिन अब यहाँ दिक्कत ये है कि देश का जो इकोनॉमिक हब है लाइक मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, ये साउथ इंडिया साइड है और इसीलिए नॉर्थ इंडियन स्टेट्स लाइक बिहार एंड उत्तर प्रदेश के लोग इन स्टेट्स में माइग्रेट करते हैं फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए। आपको मालूम है उत्तर प्रदेश, बिहार और सिर्फ झारखंड से 3 राज्यों से महाराष्ट्र में रोज 48 ट्रेनें आती है, भर के आ रही है, खाली जा रही है। बट इनके इन स्टेट्स में बड़ी संख्या में आने की वजह से वहाँ के लोकल्स के लिए अपॉर्चुनिटीज कम होती हैं, उनके लिए कंपटीशन बढ़ता है, जिसके चलते वहाँ के लोकल लोगों और लोकल लीडर्स को हम आए दिन दूसरे स्टेट्स के माइग्रेंट्स का अपोज करते हुए भी देखते हैं। आपके यहाँ के राजनेता कुछ नहीं करते, आप बाहर जाते हैं, बाहर जाके आपको इस संघर्ष का सामना करना। ये सब प्रेजेंट डे की चल रही लैंग्वेज कॉन्फ्लिक्ट का 10% भी कारण नहीं है। असल कारण है पॉलिटिक्स, क्योंकि 2020 से जब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है और 3 लैंग्वेज फार्मूला लाया गया है, तब से ये लैंग्वेज कॉन्फ्लिक्ट काफी ज्यादा बढ़ गया है, जिसके अकॉर्डिंग हर स्टेट्स को अपने यहाँ के बच्चों को 3 लैंग्वेज सिखानी होगी, जिसमें कम से कम 2 भारत की मूल भाषाएं हों। साथ में उन 2 मूल भाषाओं में हिंदी का होना कोई कंपलसरी नहीं है और तीसरी भाषा अंग्रेजी होगी। लेकिन तमिलनाडु जैसे स्टेट्स का कहना है
कि वो अपने राज्य में इस 3 लैंग्वेज पॉलिसी को लागू नहीं होने देंगे, क्योंकि उनका मानना है कि इस 3 लैंग्वेज पॉलिसी से सेंट्रल गवर्नमेंट तमिलनाडु जैसे स्टेट्स पर हिंदी थोपना चाहती है। पर सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है कि जी हमने तो आपसे ये कहा ही नहीं कि आप तीसरी लैंग्वेज के रूप में हिंदी ही सिखाइए, आप कन्नड़ा सिखाइए, आप उड़िया सिखाइए, हाँ लेकिन जिसे हिंदी सीखना है वो हिंदी भी सीखे। भाषा के नाम पर जो जहर फैला रहे, मैं उनको कहना चाहता हूं कि हजारों किलोमीटर दूर की कोई भाषा आपको अच्छी लगती है और भारत की भाषा आपको अच्छी नहीं। भाई तमिल बच्चा गुजरात में भी काम कर सकता है, कश्मीर में भी काम कर सकता है, दिल्ली में भी काम, आप चुनकर संसद में आकर बैठे। बट स्टेट गवर्नमेंट इस बात पर अड़ी है कि हम 2 ही भाषा तमिल और इंग्लिश ही सिखाएंगे। अब यहाँ पॉइंट ये है कि तमिलनाडु की प्रेजेंट डीएमके गवर्नमेंट की पॉलिटिक्स द्रविडियन आइडियोलॉजी के इर्द गिर्द ही घूमती है, जिसकी कोर विचारधारा ही अपने लोकल लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करना है, जिसके चलते तमिलनाडु जैसे स्टेट्स ने समय समय पर हिंदी का विरोध होता रहा है। जैसे कि पास्ट में 1937 में सी राजगोपालाचारी के लीडरशिप वाली कांग्रेस ने पूरे देश में हिंदी कंपलसरी कर दी थी, तब सदर्न स्टेट में 3 साल तक इसका विरोध हुआ। इसी तरह से जब 1965 में इंग्लिश को हटाकर सिर्फ हिंदी को ही भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने का प्रयास किया गया, तो डीएमके के फाउंडर और तब के तमिलनाडु के सीएम अन्नादुरई ने 25 जनवरी 1965 को शोक दिवस मनाने का ऐलान कर दिया और साउथ से आने वाले सेंटर के कई मिनिस्टर्स ने रिजाइन कर दिया। प्रदर्शन इतना उग्र हो गया कि जगह जगह पर हिंदी में लिखे साइन बोर्ड्स को जलाया जाने लगा, जिसके बाद सरकार को हिंदी और इंग्लिश दोनों को ही भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज रहने दिया गया। इसी तरह से इसके बाद भी डीएमके और साउथ की अन्य लोकल पार्टीज हिंदी का विरोध करती रही हैं और संभवतः आगे भी करती रहेंगी। उधर सेंटर में बैठी बीजेपी की गवर्नमेंट कहती है कि हमें अपने देश में अपनी एक यूनिफॉर्म लैंग्वेज को प्रमोट करना होगा, ताकि बाद में हम इंग्लिश को रिप्लेस कर सकें, जैसे चाइना जैसी कंट्रीज ने करा। देन फिर सदर्न इंडियन स्टेट्स की तरफ से ये आर्गुमेंट आता है कि जी वो यूनिफॉर्म लैंग्वेज हिंदी ही क्यों होनी चाहिए, वो तमिल और कन्नड़ा भी तो हो सकती है। तो इस पर नॉर्थ के लोग और पॉलिटिशियन इसका काउंटर करते हुए कहते हैं कि जी पूरे देश में 43% लोग हिंदी बोलते हैं, इसलिए हिंदी को यूनिफॉर्म लैंग्वेज बनाना आसान है। बट यहाँ हमको ये भी समझना होगा कि जब नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में हिंदी का प्रमोशन बढ़ाया गया था, तब बिहार और राजस्थान जैसे स्टेट्स में 80% से भी ज्यादा लोकल लैंग्वेजेस खत्म हो गई थी। लोग शुरू से ही अपने बच्चों को हिंदी ही सिखाने लग गए, जिससे धीरे धीरे वहाँ की लोकल लैंग्वेज बिल्कुल ही मरने की कगार पर पहुंच गई। और किसी एक लोकल लैंग्वेज के मरने का मतलब होता है कि किसी एक रीजनल कल्चर का मर जाना। इसलिए जो स्टोरी हमें बाहर से बड़ी आसान लगती है कि हम इजिली एक यूनिफॉर्म लैंग्वेज पूरे देश में ला देंगे, तो वो इतना आसान नहीं है और शायद अभी जरूरी भी नहीं है। लेकिन इसके साथ ये भी बहुत गलत है कि आप अपने स्टेट में हर किसी से एक्सपेक्ट करें कि वो आपकी ही भाषा बोले। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम एक दूसरे के लैंग्वेज और कल्चर की रिस्पेक्ट करें, और अगर ये ना कर सकें तो कम से कम उन पर अपनी भाषा या अपना कल्चर इम्पोज करने की कोशिश तो ना ही करें। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू।